नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और दो खबरें आपको देनी थी। पहली तो जो एनओसी को लेकर बहुत सारी कॉल्स आती हैं, उसको लेकर ये अपडेट है कि जो पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जो हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कहा भी था विधानसभा में कि एनओसी नहीं लगेगी, तो वो जो उसके बयान के बाद जो नोटिफिकेशन आया है वो ये है कि जितनी भी देहबादी है, देहबादी का मतलब होता है जो पुराने गांव या पुराने शहर हैं जिसके अंदर की जो आबादी लाल लकीर की होती है, उसके अंदर अगर आपकी कोई मकान पुराना है या कोई प्लॉट पड़ा हुआ है पुराना, उसकी रजिस्ट्री कराने पे एनओसी नहीं लगेगी। तो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बात आती है कि किस पे एनओसी लगेगी। जो भी लाल लकीर से बाहर की प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो शहरों में है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो गांव की लाल लकीर के बाहर के एरियाज हैं, जहां पे एक कनाल एक मरला के से कम की प्लॉट हैं, एक कनाल एक मरला से कम के अगर प्लॉट हैं, शहर में है या शहर के बाहर हैं, उसके ऊपर एनओसी लगेगी। अब ये जो शहर के बाहर जो इलीगल एरिया हैं, इलीगल कॉलोनियां हैं जिसकी अप्रूवल नहीं ली गई है, उनके ऊपर एनओसी बरकरार है। क्यों बरकरार है? क्योंकि उस केस के अंदर सरकार को, जिसने भी वो कॉलोनी काटी थी, उसने कोई फीस नहीं जमा कराई। तो पहला तो सरकार का रेवेन्यू लॉस हो गया कि सरकार को जो पैसे आने थे, जिसके बदले में सरकार ने जो फैसिलिटीज देनी थी, वो नहीं मिली। दूसरी बात, एक कॉलोनी शहर के 2 किलोमीटर बाहर काट दी गई। अब वहां पे अगर सरकार नक्शे पास कर देती है या ईडीसी ले लेती है, तो जो रहने वाले हैं उनको सरकार को जो मूल जो सहूलतें होती हैं, जैसे सीवरेज है, पानी है, बिजली है, ये देना पड़ेगा। अब मान लीजिए शहर तक तो सीवरेज है और 2 किलोमीटर तक सीवरेज डालना पड़ेगा। अब वहां से अगर 100 घर बन रहे हैं तो 100 घरों से अगर लाख रुपया भी आएगा तो 1 करोड़ रुपया आया सरकार के पास। लेकिन वहां तक सीवरेज डालने के लिए सरकार का लग गया 70 करोड़ रुपया। तो ये घाटे का सौदा है, पहली बात। अब वो 70 करोड़ से आप ये समझे कि कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। वो 70 करोड़ से एक कॉलेज बन सकता था, वो 70 करोड़ से एक छोटा सा हॉस्पिटल बन सकता था। तो पैसा लोगों का है, सरकार ने उसको यूज करना है। बट अगर इलीगल कॉलोनी में जो गलत तरीके से काटी गई थी और वहां पे जो अब बंदे फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए इतनी हैवी अमाउंट सरकार क्यों खर्चेगी? अगर आप सरकार होते तो आप भी यही सोचते, क्योंकि वो पैसा लोगों का है। अब इतने लोगों ने वो पैसा इकट्ठा करके टैक्स के रूप में सरकार को दिया। अब जिन्होंने वहां पे 100 बंदों ने इलीगल प्लॉट ले रखे हैं या इलीगल कॉलोनी काट रखी है, वो कह रहा है कि जी हमारे यहां तक सीवरेज डाल दो। तो ये बात जचती नहीं है और वाजिब भी नहीं। तो इन्हीं सारी दलीलों को लेकर जो कोर्ट में भी केस चल रहा है, उसमें भी ये दलील दी जाती है कि सरकार अगर इन सभी इलीगल एरियाज को अप्रूव कर देती है आज, तो भाई जो डेवलपमेंट के लिए वहां तक जो पैसा खर्चना पड़ेगा वो तो उनका थोड़ा है। यहां तो वो बिल्डर शहर से वहां तक, जहां तक उसने कॉलोनी काटी है, वहां तक सीवरेज लाइन खुद ला ले, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन थोड़े से पैसे देकर वो जो बहुत सारी ज्यादा सहूलतें सरकार को देनी पड़ेंगी, वो लोगों के पैसे से आएंगी, मेरे और आप के पैसे से आएंगी। तो इसीलिए ये कशमकश चल रही है, क्योंकि 100 लोगों को खुश करने के चक्कर में लाखों लोग नाराज हो जाएंगे और सरकार का पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो ये लॉजिक चल रहे हैं जो ऑफिसर्स दे रहे हैं सरकार को। और अभी इसके ऊपर जो इलेक्शन आएंगे पंजाब के, जो भी सारी इंडिया के इलेक्शन हैं, उसके बाद इस पे कोई एक्शन होगा और पॉलिसी नहीं आएगी। और जिन जिन लोगों ने शहर के बाहर बिना अप्रूवल लिए कॉलोनियां काटी हैं, क्योंकि रूल था पहले से कि आप अप्रूव करा सकते थे लेकिन फिर भी नहीं कराई, तो ये जानबूझकर किया हुआ गुनाह है। इसकी सजा सरकार ने कानून के अंदर जो डिसाइड की है, वो जिसने इलीगल कॉलोनी काटी है उसको मिलनी भी है और फाइन भी देना पड़ेगा। और जिन्होंने वहां प्लॉट लिए हैं उनको भी रेगुलाइजेशन की फीस प्लस कुछ एक्स्ट्रा पैसा देकर, ताकि वो फैसिलिटी उन तक पहुंचा दी जाए। तो वो जो पेमेंट का सिस्टम डिसाइड होगा, उसमें कैलकुलेशन
कॉस्ट की भी आनी है कि वहाँ तक सारी सहूलतें देने में कितना पैसा खर्च होगा और वहाँ पे कितने घर हैं, तो डिवाइडेड बाय ऑल करके इस तरीके से उसका कोई मॉडल तैयार किया जाएगा। तो इस सारे काम में अभी टाइम लगेगा, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो वीडियो है ये इन्फॉर्मेटिव है और उम्मीद करते हैं जो ये कंसर्न है आपका वो हम उसमें जो आपको क्लैरिटी दे पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।